Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about these famous celebrities जो bare minimum चीजें करने के लिए भी रेडी नहीं है। प्रियंका चौधरी, रुबीना, गौहर कुछ भी अपनी ऑडियंस को सेल करने के लिए रेडी है। जैसे सीरम, मॉइस्चराइजर प्रमोट वो करेंगे बट अपने स्किन पे बिल्कुल उसको लगाते हुए नहीं दिखाई देंगे। एटीट्यूड इनका ऐसा रहता है कि इट इज नॉट गुड फॉर मी, नॉट एज पर माई स्टैंडर्ड, बट हाँ ऑडियंस के लेवल का है तो उनको प्रमोट करते हैं। या एक तरफ बॉडी पॉजिटिविटी प्रीच करेंगे पॉडकास्ट पे एंड कट टू प्रेगनेंसी के बाद कैसे वेट कम करना है उसके लिए ये टैबलेट्स आपको लेना चाहिए, ऐसी चीजें प्रमोट करेंगे। पहले आप प्रियंका चौधरी का ये रील देख लो। यहाँ पे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स प्रमोट करी है, सीरम, मॉइस्चराइजर, बट यहाँ पे फनी चीज ये है कि मेकअप ऑलरेडी है फेस पे एंड देन वो ऐसे प्रिटेंड करी है कि सीरम एंड मॉइस्चराइजर वर्क कर रहा है एंड फिल्टर यूज करके बिफोर एंड आफ्टर दिखाया जा रहा है। कॉमेंट में भी एक पर्सन ये पॉइंट आउट किया था कि ऑलरेडी मेकअप लगा हुआ है। Plum 10% niacinamide and rice water serum which I have been using and I'm loving it. Look at the consistency guys. It's very lightweight and quickly absorbed भी हो जाता है. It soothes and calms your skin as well. Look at the skin now. The difference. I love it. Apply moisturizer. Moisturizer done. Okay, let's apply some blush on. Actually not some too. Here I am again. जैसे ही प्रियंका ने सीरम लिया उसने डायरेक्टली अपने फेस पे उसको रब नहीं किया, इंस्टेड एक कट वहां पे मारा गया एंड ऐसा लगा कि खाली अपना हाथ जो है वो फेस पे रब करी है। एंड देन मॉइस्चराइजर उसने लिया, अगेन वन गो में उसने अपने फेस पे क्रीम नहीं अप्लाई किया, वहां पे भी कट था एंड बाद में ऐसा लगा कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, खाली वो अपने फिंगर्स को पैट करी है फेस पे एंड ऐसे प्रिटेंड करी है कि मॉइस्चराइजर उसने लगाया। क्लियरली दिस सीम्स फेक। देन हद तो तब हो गई जब डिफरेंस दिखाने की बारी आई, तब फिल्टर का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दिया गया सो दैट बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस दिखे, ग्लो दिखे। एंड सीरम, मॉइस्चराइजर मेकअप के ऊपर अगर आप लगाओगे तो इसका पर्पस क्या है, कैसे वो आपकी स्किन को बेनिफिट देगी। ये फैक्ट सबको पता है कि इनकेस कोई सेलिब्रिटी कुछ प्रमोट कर रहा है तो वो रियल लाइफ में मेजॉरिटी केसेस में वैसे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता। तो दैट इज अंडरस्टूड कि प्रोडक्ट प्रमोशन जो है वो उनका काम है एंड जस्ट वो अपना काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बेयर मिनिमम चीजें भी ये लोग करने के लिए भी रेडी नहीं है। अगर कुछ प्रमोट कर रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो में इतना तो एफर्ट्स लगाओ कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ। अपनी फेस पे ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल अप्लाई करने का रिस्क नहीं लोगे बट ऑडियंस को वो सेल करोगे। तो इससे क्या मैसेज आता है कि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है बट ऑडियंस इसको खरीद सकती है। ये सब देख के ऐसा लगता है या तो ये लोग अपनी ऑडियंस को स्टूपिड समझते हैं दैट दे वोंट नोटिस दिस, कुछ भी खरीद लेंगे जो भी बोलेंगे, या तो वो अपने फैन बेस को जस्ट ग्रांटेडली लेते हैं जिस वजह से बेसिक कंसिडरेशन भी नहीं दिखाया जाता। देन शहनाज ने भी बीच में अपने रील में ग्लूटाथाइन के टैबलेट्स को प्रमोट किया था। अभी के वक्त में लोग फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस टैबलेट्स ऐसे यूज करके चीजों को नहीं प्रमोट करते बिकॉज दे नो कि उनको बैकलैश मिलेगा जिस वजह से ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगा। ये स्टेटमेंट यूज करके ग्लूटाथाइन के प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। तो शहनाज भी यहाँ पे वही करी। उसने क्या किया कि जिस ब्रांड के प्रोडक्ट को वो प्रमोट करी थी उसके ग्लूटाथाइन टैबलेट्स को मार्केट में जो ब्रांड्स अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर किया। 600 रुपीज का ये केमिस्ट से मैं लाई हूँ 3000 का और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है 1000 रुपए का। ये दिखाने के लिए उसने क्या किया कि बेटाडीन सोल्यूशन जो होता है उसको यूज किया गया। 3 डिफरेंट ग्लासेस में बेटाडीन सोल्यूशन को डाला गया एंड देन एक एक करके डिफरेंट टैबलेट्स उसके अंदर डाले गए एंड वो जो ब्रांड को प्रमोट कर रही थी उसमें डिफरेंस वो ऐसा दिखा रही थी कि बेटाडीन सोल्यूशन का जो पूरा कलर है वो चेंज हो गया, डार्क ब्राउन से ट्रांसपेरेंट बनता जा रहा है। बेटाडीन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन पे टॉक्सिन्स और डलनेस का सिंबल है। वाओ गाइस, ये लाइव टेस्ट हुआ है, आपके सामने है, आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है। और अजीब चीज ये थी कि बेटाडीन सोल्यूशन को जो फेस पे पिगमेंटेशन है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा था। यानी कि मतलब ये था कि इनकेस आप ये टैबलेट कंज्यूम करते हो तो स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स है वो इसी तरह निकल जाएंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, दिस शोज कि ये लोग एक्चुअल में अपनी ऑडियंस को पागल समझते हैं क्योंकि ये जस्ट एक केमिकल रिएक्शन है, इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि इससे ग्लो आएगा कि नहीं। ये जो बेटाडीन सोल्यूशन है उसमें अगर विटामिन सी के कुछ ड्रॉप्स अगर आप डालोगे घर पे तो सेम रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। जब विटामिन सी के ड्रॉप्स उसमें जाते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिस वजह से वो जो डार्क ब्राउन कलर है वो ट्रांसपेरेंट में बदल जाता है। तो इन में ये टेस्ट इसलिए यूजफुल हो सकता है कि इनकेस कोई प्रोडक्ट है उसमें विटामिन सी है कि नहीं ये देखने के लिए, बट इससे ये बिल्कुल प्रूव नहीं होता कि एक प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है या ग्लो देगा कि नहीं आपकी स्किन को। बट यहाँ पे शहनाज कर क्या रही थी कि ये टेस्ट वाया ग्लूटाथाइन टैबलेट्स कितने इफेक्टिव है, कैसे ग्लो देंगे आपके चेहरे को, वो दिखाने का ट्राई कर रही थी। स्किन पिगमेंटेशन को एंड बेटाडीन को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन ही वियर्ड है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितने इफेक्टिव है कि नहीं ये डिस्कशन नहीं हो रहा। हो सकता है ये प्रोडक्ट्स कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, ग्लो दे उनको या उनका स्किन क्लियर करे। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है वो हाईलाइट नहीं करने का ट्राई किया जा रहा, बट ये चीज को हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि कैसे ये लोग अपने ऑडियंस को स्टूपिड समझते हैं, कुछ भी झूठ बोल के कुछ भी प्रमोट करेंगे
देन रुबीना एंड गौहर वेट लॉस टैबलेट्स प्रमोट कर रहे थे। एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा वायरल गए थे। सी हियर आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसे टैबलेट्स हेल्पफुल रहे होंगे, बट गौहर एंड रुबीना के केस में जिस वे से दे आर प्रमोटिंग इट, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो खुद के स्टांस को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सब मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना वेट मेंटेन करने के लिए क्या करती हूँ। केजी लूज किया था विद इन 10 days ऑफ हैविंग द बेबी। एप्पल साइडर विनेगर आप इसे डेली ले सकते हैं फॉर वेट लॉस। इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। मैंने 11 किलो वेट लूज किया सिर्फ 2 महीने में, और कोई एक्सपेंसिव डाइट और मतलब फैंसी ट्रेनर्स वगैरह नहीं थे। उनके जो सप्लीमेंट्स है स्पेशली फॉर वेट लॉस, दैट्स व्हाट आई कंज्यूम्ड। रुबीना एंड गौहर दोनों अपने वीडियोस में ये बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी के बाद जो उन्होंने वेट गेन किया वो कैसे कम किया, वो शेयर कर रहे हैं। वेट लॉस टैबलेट्स ने कैसे उनकी मदद की, ये वो उस वीडियो में बताते हुए दिखाई दिए। इवन इनके प्रमोशन के रील्स अगर आप देखोगे तो उसमें भी सेम पैटर्न देखने मिल रहा है। टैबलेट्स पानी में डाले गए एंड डिसॉल्व होने के बाद डायरेक्टली इन्होंने उसको नहीं पिया, इंस्टेड वहां पे कट मारा गया। देन उन्होंने खुद को ग्लास में कुछ पीते हुए दिखाया। पॉसिबिलिटी है कि कुछ और बेवरेज जिसका कलर सेम रहेगा वो उन्होंने ग्लास में डाल के बनाया होगा एंड पी लिया होगा, एंड ये टैबलेट को एक्चुअल में कंज्यूम इन्होंने नहीं किया रहेगा। बिकॉज ये एक जेन्युइन सवाल है कि हर एक सेलिब्रिटी कुछ भी कंज्यूम करने से पहले वहां पे कट क्यों मार रहा है। ऑल्सो ये लोग प्रेग्नेंट लेडीज के अराउंड ये प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि डिलीवरी के कुछ ही महीने के अंदर आपको बॉडी को पहले जैसे लाना है, वेट लॉस करना है। ऑल द सेम्स वेरी अननेसेसरी। बॉडी जो है वो एक बर्थ प्रोसेस से गुजरी है, 9 months लॉन्ग ये जर्नी था, तो एटलीस्ट उस पर्सन को थोड़े महीने तो रेस्ट करने दो, बॉडी को हील होने दो। क्यों आपको ये टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड पुश करना है कि प्रेगनेंसी वेट जो है उसको क्विकली आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। एंड ये सब प्रमोट करने के बाद रुबीना एंड गौहर पॉडकास्ट पे जाके बॉडी पॉजिटिविटी के अराउंड बात करेंगे, जबकि खुद वो फीमेल्स की इनसिक्योरिटी के अराउंड बेनिफिट लेने का ट्राई कर रहे हैं। एंड फिर यही लोग लव योर बॉडी, वेट गेन अगर फीमेल करती है स्टिल शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे। एंड कट टू फिर अपने पेज पे ये बताएंगे कि कैसे प्रेगनेंसी वेट जो है वो वेट लॉस टैबलेट से कम हो सकता है। रुबीना अपने वीडियो में ये भी बता रही थी कि एक्सरसाइज भी उसने किया, वॉकिंग भी वो करती थी, बट वो पार्ट डाला इसलिए जाता है सो दैट बैकलैश ना मिले। कोई भी रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी अपने ऑडियंस को ऐसे कुछ भी कंज्यूम करने के लिए नहीं बोलेगा। कई सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बट दैट डजंट मीन कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप रील्स देखना, कई लोगों का ये कहना है कि सर्टेन टैबलेट्स जो इन्होंने प्रमोट किया है वो स्पेसिफिक लोग जिनको मेडिकल कंडीशन है वो कंज्यूम नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि अगर आपको डायबिटीज है या फिर किसी भी हार्ट रिलेटेड इश्यू है तो आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। बट सेलिब्रिटीज जो खुद ये कंज्यूम नहीं कर रहे हैं आपको ये सेल कर रहे हैं। सी, कपड़े एंड परफ्यूम सेल करना एक डिफरेंट चीज है, ये सब आपके बॉडी में नहीं जा रहा, बट ये सेलिब्रिटीज को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वेलनेस प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ये कंज्यूम करने की चीज है, तो एटलीस्ट थोड़ा प्रॉपर जानकारी देके ऑथेंटिक होकर वीडियो बनाओ। और इनके जो भी फैंस है वो हमेशा इनको ये बोल के डिफेंड करते हैं कि अरे सेलिब्रिटीज का काम ही है प्रमोट करना ऐसे प्रोडक्ट्स, वो थोड़ी ना बोलेंगे इसके लिए। एंड आई एग्री विद दैट, बट प्रॉब्लम इज कि ये लोग एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे आज के वक्त में, ओपनली अपनी ऑडियंस को फूल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एंड इनके फैंस इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं इनसे कि कुछ भी गलत वो क्यों ना करते, वो चलेगा, दैट इज ओके, बट सामने वाला अगर कॉल आउट करता है देन दैट इज रॉन्ग। बेयर मिनिमम है ये चीज एक्सपेक्ट करना कि अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो एटलीस्ट उस वीडियो में उस चीज को यूज करके दिखाओ। अगर उतना भी आप नहीं कर सकते और आपको लगता है कि प्रोडक्ट खराब है, स्किन पे नहीं अप्लाई किया जा सकता, पी नहीं सकते, तो व्हाई आर यू प्रमोटिंग इट? इट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। तो इट इज हाई टाइम कि एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट्स ये लोग डाले, कुछ भी अपनी ऑडियंस को सेल ना करें। एंड अगर आपको सेल करना है तो उसको यूज करके दिखाओ, ये डिमांड उनकी ऑडियंस को रखना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि प्रियंका, शहनाज, गौहर, रुबीना जो ये सर्टेन प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे थे इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।